ब्लॉगिंग की अर्निंग जीरो बन रही है, टोटल बैलेंस भी 0.25। यार इतने से तो मेरा गुजारा होने ही नहीं वाला यार। अब अगर ब्लॉगिंग की अर्निंग मुझे इंक्रीज करनी है तो एग्जैक्टली मैं करूँ तो करूँ क्या? तो देखो, आज परेशान मत हो, मैं तुम लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स नहीं ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके तुम लोग अपनी ब्लॉगिंग की अर्निंग इंक्रीज कर सकते हो। बट मेक श्योर प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो करोगे तभी डेफिनेटली तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब सबसे पहली चीज जो ब्लॉगिंग में होती है, एक पर्टिकुलर नीच को चूज करना, तभी ब्लॉगिंग की अर्निंग इंक्रीज हो सकती है। अब जो भी ये सोचते होंगे कि एक पर्टिकुलर नीच मैंने हाई हाई सीपीसी वाली ब्लॉगिंग नीच चूज कर ली तो डेफिनेटली मेरी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। बट ध्यान दो, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर हमने हाई सीपीसी नीच चूज भी करके रखी हुई है और उसमें जो ट्रैफिक है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का है तो डेफिनेटली उसमें भी अर्निंग जीरो ही होने वाली है। भैया तुमको इसमें ना तो कुछ अच्छा सा सीपीसी देखने को मिलेगा, ना तो सीपीएम देखने को मिलेगा। अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो यार लाइक सीपीसी 0.16 डॉलर की सीपीसी। अब ये देखा जाए तो एक तरीके से ये भी हालांकि कम है, बट इससे भी कम है लोगों की सीपीसी। उसके सीटीआर पे मत जाना, वो एक स्क्रीनशॉट है। बिल्कुल चुप। मेरा जो दूसरा पैनल है उसको मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग समझदार हो, नहीं दिखाऊंगा। हाँ, तो देखो इस पैनल पे एग्जैक्टली 0.25 डॉलर है। और इस चीज को इंक्रीज करने के लिए अब एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने तुमको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज नीच, जो कि तुम लोग हो। तुम लोगों ने पहले से भी बहुत सारी वीडियो देखी है ना, कैसे एडसेंस की अर्निंग इंक्रीज करनी है, एडसेंस लोडिंग वगैरह की वीडियोस देखी होंगी पक्का। बट ये सारी ट्रिक्स का यूज मत करना मेरे भैया, वरना एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, बाकी करोगे फिर ताता थिया। ठीक है, छोड़ो इन सारी बातों को। मुझे मालूम है तुम लोगों ने एक अच्छी नीच चूज करके रखी हुई होगी, बट यहाँ पर जो मेन चीज है, अब बहुत लोग ये बोलेंगे मैंने अच्छी नीच तो चूज कर रखी है बट उसमें भी मेरी अर्निंग कुछ नहीं हो रही। सो डोंट वरी, यहाँ पर जो मेन चीज है अब एक हाई सीपीसी, और यही हमारी सेकंड स्टेप भी है। अब देखो, कोई भी पर्टिकुलर नीच हो बट उसमें हमको जो भी टाइटल वगैरह लिखना होता है वो हाई सीपीसी बेस्ड होना चाहिए। अब इसके लिए तुमको थोड़ा कीवर्ड रिसर्च करना पड़ सकता है। अब आई डोंट नो कि तुम लोग करते हो या नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और आई सजेस्ट यू ऑलवेज यूज गूगल कीवर्ड प्लानर। इसके अलावा भी कुछ पेड टूल्स होते हैं जैसे कि सेमरस, जो कि बेस्ट है। एंड इसके अलावा मैं कोई अदर टूल्स सजेस्ट नहीं करूंगा तुम्हें। हाँ, अभी भी कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि मैंने नीच भी अच्छी चूज करके रखी हुई है, जो प्रॉफिटेबल नीचेस होती हैं जिन पे अच्छी अर्निंग बनाई जा सकती है। इसके साथ में जब भी मैं टाइटल और टॉपिक्स वगैरह लिखता हूँ उनमें मैं हमेशा हाई सीपीसी वाले कीवर्ड्स ही यूज करता हूँ, फिर भी मेरी एडसेंस की अर्निंग बहुत कम है। सो इसका सिर्फ एक और बड़ा मेजर रीजन है, वो है टारगेटेड ऑडियंस। लेकिन यहां पर ध्यान देना, जिनको भी अभी रिसेंटली ही एडसेंस अप्रूवल मिला है वो अपनी सीपीसी सीटीआरस को इंक्रीज करने की कोशिश मत करना। अब जो मैं बोल रहा हूं प्लीज यार ऑटो एड्स ही इनेबल करके रखना। ज्यादा अर्निंग के लालच में जबरदस्ती के एड्स मत घुसेड़ो, अभी थोड़ा टाइम होने दो, 2 से 4 मंथ निकल जाने दो, धीरे धीरे अर्निंग बढ़ जाएगी मेरे भैया। समझो मैं बोल रहा हूं मतलब कुछ तो बात होगी। हाँ, तो टारगेटेड ऑडियंस, ऑडियंस जिस भी कंट्री की तुम्हारी वेबसाइट पे आएगी उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी अर्निंग बनेगी। सो अगर तुम लोग सचमुच में ही अच्छी खासी अर्निंग बनाना चाहते हो तो टीयर 1 और टीयर 2 की कंट्रीज को ज्यादा टारगेट करो। बट स्पेशली इंडियंस के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ मेरे भैया, इसके लिए भी तुम लोग फिक्र मत करो। जो भी तुम्हारी पर्टिकुलर नीच है थोड़ा सा फोकस करते रहो, ट्रैफिक को इंक्रीज करो, डेफिनेटली तुम्हारी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। कोई शॉर्टकट वे से अगर ये सोचो कि मैं अच्छी अर्निंग बना सकता हूं तो ये कोई सस्टेनेबल वे नहीं है और ये लॉन्ग टर्म में कभी भी वर्क नहीं कर सकता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अर्निंग नहीं हो सकती है, बट शायद तक में वो अर्निंग तुम्हारे को मिले ही ना। तो इसीलिए सही तरीके से मेहनत करो और जो भी अभी तक मैंने तुमको समझाया है उसको थोड़ा सा फॉलो करो। थोड़ा एक बार फिर से रीसमराइज कर रहा हूँ। अगर तुमने एक अच्छी नीच चूज करके रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी नीच एक फाइनेंस से रिलेटेड है और अब मैं जो भी कंटेंट बना रहा हूँ वो हाई सीपीसी बेस्ड है। ऑलरेडी जो मेरी नीच है वो अच्छा खासा तुमको सीपीसी प्रोवाइड करवा देती है ऑलरेडी, बट
नीच से मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो भी हम आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं उन पे। सो हम जो अब यहाँ पे कीवर्ड्स यूज करेंगे वो हाई सीपीसी बेस्ड यूज करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइटल मैं तुमको बना के बताता हूँ, हाउ टू इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट। अगर ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स देखा जाए यहाँ पे तो ये एक क्वेरी बेस्ड कीवर्ड है और लॉन्ग टेल कीवर्ड कह सकते हो। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है और ये सारे कीवर्ड्स में हाई बिडिंग करी जाती है। अब अगर तुम लोग इसको अच्छे से एंड अप देखोगे इस पार्टिकुलर टाइटल को ही ना, तो तुमको गूगल कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा, वहां पे एक एक कीवर्ड्स को देखो और समझो। अब जो भी मैं पूरा का पूरा ब्लॉग लिखूंगा ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, स्टॉक मार्केट के ऊपर है, और भी जो भी इससे थोड़े से बड़े और थोड़े से छोटे लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स बनेंगे उन सबको मैं फोकस करके ही आर्टिकल लिखूंगा। एंड इस कारण से मेरे को जो सीपीसी मिलने वाला है वो सचमुच में बहुत ज़्यादा हाई रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्मली। एंड इसी तरीके से तुम्हारी कोई भी नीच हो, कोई भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उसको हाई सीपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा एक बात करूं, जैसे ब्लॉगर, ये वाली ब्लॉगिंग वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो ब्लॉगर वाली मैं बात कर रहा हूँ जो कैमरा लेके मतलब सारे के सारे ऐसे बनाते रहते व्यूडियोस। तो तुमने देखा होगा वो कभी ना कभी तुमको ब्रांड्स, कार्स और भी बहुत सारी चीज़ों को वो टाइटल में लिखते हैं। एंड इसके थ्रू उनके जो पर्टिकुलर वीडियो की सीपीसी है और सीपीएम दोनों हाई हो जाती है। इसी तरीके से तुम्हारी कोई भी नीच हो, तुमको थोड़ा सा अपने माइंड को ऐसे सर्कुलेट करना है, ऐसे चलाना है ताकि तुम एक हाई प्रॉफिटेबल टाइटल बना सको। हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कभी कभी रिजल्ट भी देखने को नहीं मिल सकते, बट कोशिश, सबसे मेन चीज होती है कोशिश। अगर लॉन्ग टर्म में अर्निंग करना चाहते हो तो इसी वे से कर सकते हो, अगर शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो तो जाओ एडसेंस लोडिंग किसी से भी ले सकते हो। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, कल तुम्हारा एडसेंस उड़ जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, मेरे पास मत आना कि भैया मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया है। बाकी आज की वीडियो यही थी, और कोई भी डाउट है डेफिनेटली तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर कहीं पे भी तुमको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ रॉन्ग बोला है, बेझिझक तुरंत के तुरंत मेरे को बताओ। एंड दैट्स फॉर टुडे गाइज। मैं उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ऑलवेज प्यार देते रहो। दैट्स इट।